हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So let's have an overview of this chapter first. Reproduction is a biological process in which new offsprings are produced from parents. Reproduction can be of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction involves a single parent only and fusion of gametes doesn't take place. Sexual reproduction involves both the parents, that is male and female, and fusion of gametes takes place. तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल और एक फीमेल की. अब देखते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक न्यू काइंड प्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप के होते हैं. पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट ओनली. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की ही नीड होती है. इट डज नॉट इंक्लूड गैमीट फॉर्मेशन. इसमें गैमीट फॉर्मेशन भी इंक्लूड नहीं होता है. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहला आता है बाइनरी फिजन. इसका क्या प्रोसेस होता है? इसमें सेल जो होता है वो एनलार्ज होता है, उसके बाद डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है. सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. फिर जो सेल डिवीजन होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं. ईच डॉटर सेल पोजेस अ न्यूक्लियस. हर डॉटर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन्स आर अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम. तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं एक बाइनरी फिजन दिखाया गया है अमीबा का. फिर आता है बडिंग. बडिंग का क्या प्रोसेस होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्रोट्यूबेरेंस कॉल्ड बड. तो इसमें सबसे पहले एक बड डेवलप होता है, उसके बाद वो बड एनलार्ज होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो डिटैच हो जाता है न्यू इंडिविजुअल से, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है. इसके एग्जांपल्स है हाइड्रा, स्पॉन्जेस एटसेट्रा. फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन पेरेंट सेल. स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट सेल में, उसके बाद वो डिस्पर्स्ड होते हैं. इसके बाद ईच स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. जो हर इंडिविजुअल स्पोर होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो जाता है. इसके एग्जाम्पल हो गए ब्रेड, मोल्ड, राइजोपस. फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स. इसमें क्या होता है? दो पेरेंट्स की नीड होती है. इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट. तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूजन होता है उनमें और क्या बनता है? जाइगोट बनता है. फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल बोथ. फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. दो टाइप के ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है. पहला होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम comprises of pair of testes. These are present inside the scrotal sac. तो ये जो होते हैं scrotal sac के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं और मेल गैमीट्स जो होते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं और आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज. ये जो होते हैं ये टेस्टीज के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इट. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो भी इससे प्रोड्यूस होता है. फिर आता है स्क्रोटल सैक. इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट्स फंक्शन इज टू होल्ड अप द पेयर ऑफ टेस्टीज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो इसका काम होता है कि जो पेयर ऑफ टेस्टीज होता है उसको होल्ड करता है. फिर आता है एपिडिडाइमिस. इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब. एक कॉइल ट्यूब होती है. इसका फंक्शन होता है कि टेम्पररी स्पर्म्स को स्टोर करना. फिर आता है स्पर्म डक्ट और वास डेफरेंस. A long tube between testes and urinary bladder meant for transportation of sperms to the urethra. तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है
टेस्टिस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, जिसका काम होता है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना। फिर आता है यूरेथ्रा, एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्व्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। यूरेथ्रा का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना। फिर आता है पेनिस, पेनिस इज मेंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म्स। तो पेनिस जो होती है स्पर्म्स के डिस्चार्ज में काम आती है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म गिवन बिलो। तो स्पर्म का सबसे पहले एक हेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मिडल पार्ट होता है उसका एक जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एक टेल होती है जो कि प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म और हेल्प्स द स्पर्म टू मूव इन ओविडक्ट। तो इसका काम होता है कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना और ओविडक्ट में जाते टाइम उसको हेल्प करना। यहाँ पे इसकी इमेजेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूस ओवम और एग सेल्स और फीमेल गैमीट। तो जो ओवरीज होती है वो ओवम और एग सेल्स को प्रोड्यूस करती है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन, जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। ओवरीज जो होती है प्रोजेस्टेरॉन को भी प्रोड्यूस करती है। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब ऑफ ओविडक्ट, द ट्यूब्स कनेक्टिंग ओवरीज विद यूट्रस आर ओविडक्ट्स। तो वो ट्यूब जो कि ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती है वो ओविडक्ट्स होती है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब में होती है। फिर आता है बच्चों यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज अ वोम वेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस एक वोम होता है जिसमें जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट होता है। फिर आता है सर्विक्स, रिंग ऑफ मसल्स एट लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। तो ये एक रिंग ऑफ मसल्स होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर एंड ऑफ द यूट्रस पे। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज है, आप देख सकते हैं। फिर आता है वेजाइना। वेजाइना इज द ट्यूब दैट लीड्स टू द यूट्रस। वेजाइना एक ट्यूब है जो कि यूट्रस तक लेकर जाती है। इट इज कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल as baby is born through this passage only after completion of 9-month term in case of human beings। तो इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बेबी होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो वो इसी पैसेज के थ्रू बाहर आता है ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स के बाद में। फिर आता है वल्वा, इट इज द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग इज स्फेरिकल, एग जो होता है वो स्फेरिकल होता है और 1 मिलीमीटर का होता है डायमीटर उसका। इट इज एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। इसमें एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इट इज ऑफ द साइज ऑफ अ पिन हेड, ये पिन हेड के साइज जितना होता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है। मेनी स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वुमेन्स वेजाइना ड्यूरिंग कॉप्युलेशन और मेटिंग। तो मेटिंग और कॉप्युलेशन के टाइम पे जो स्पर्म्स होते हैं वो वुमेन्स की वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर आता है स्पर्म स्विम एंड मूव अप टू द यूट्रस एंड देन एंटर द ओविडक्ट। तो जो स्पर्म्स होते हैं फिर वो ओविडक्ट के अंदर एंटर करते हैं। One sperm fuses with the ovum in the oviduct to form a zygote। तो उन स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वो ओवम के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहले वो एक जाइगोट होता है, उसके बाद डिवीजन ऑफ जाइगोट फॉर्म बॉल्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो में चेंज होता है। एम्ब्रियो मूव टू द यूट्रस। जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के पास जाता है। इट गेट्स अटैच्ड हेयर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा के हेल्प से वहां पे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलप्स फर्दर टू फॉर्म अ बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर में डेवलप होने लगता है। द स्टेज एट विच कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फीटस। तो जब बॉडी जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। द पीरियड ऑफ 9 months रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ जाइगोट टू फॉर्म अ फीटस और अ बेबी इज कॉल्ड
जेस्टेशन पीरियड। तो जब तक जो हमारा जाइगोट होता है वो फीटस में चेंज होता है, उस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस at a time is different for different mammals. Human beings, elephants, cows, etc. usually produce one egg at a time. तो ये ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, काउस जो होते हैं ये सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करते हैं एक टाइम पे। कैट्स, डॉग्स एंड रैबिट्स प्रोड्यूस मोर देन वन एग एट अ टाइम, hence more babies are born to them at a time. The zygote results from the fusion of a sperm cell from father and egg cell from the mother, hence it has the chromosomes of both mother and father. Thus the new individual inherits characteristics from both the parents. तो जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इट्स अकरेंस। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन जो कि एनिमल बॉडी के बाहर होती है वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फ्रॉग्स, स्टारफिश और फिशेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन अमंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। फिर आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है वो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अर्थवॉर्म्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। फिर आता है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ये क्या होते हैं? There are three ways by which animals produce their young ones based on whether the development of the zygote take place outside the body of the female parent or inside. That is, whether they lay fertilized or unfertilized eggs or give birth to the young ones. Based on these three ways, the animals are classified as, ये तीन टाइप में classified होते हैं, विविपेरस, ओविपेरस और ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस। विविपेरस क्या होते हैं? इन दीज एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इन एनिमल्स में इंटरनली फर्टिलाइजेशन होती है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। तो जो जाइगोट होता है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ मैमल, जो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स है जैसे कि काउस, डॉग्स, गोट्स एटसेट्रा, इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हाँ, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वो विविपेरस होते हैं। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। The chances of survival of young ones are quite high in these animals because the mother provides proper embryonic care and protection to the developing embryo. तो जो चांसेस होते हैं यंग वंस के वो ज्यादा होते हैं क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो मदर एनिमल होते हैं, वो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सके। फिर आता है ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस एनिमल्स। तो इन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। दे प्रोड्यूस एग्स दैट हैच आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। एग्जाम्पल amphibians, birds and most insect, fish and reptiles, etc. The eggs are covered by hard shells made up of calcium carbonate and are laid in safe place in environment to protect the young ones from the predators. After a period of incubation, young ones hatch out. फिर आता है oviviparous. These animal possesses qualities of both the types. इसमें क्या होता है? दोनों टाइप्स की क्वालिटीज आती है। The female ovoviviparous organism lays eggs that stay inside the body. The eggs hatch inside the body of the female and the young ones are born alive. तो इसमें क्या होता है? जो फीमेल ओवोविपेरस होता है वो एग्स को ले करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। जो एग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर हैच होते हैं और फिर एक यंग वंस में बॉर्न होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बट देयर इज नो
प्लेसेंटल कनेक्शन, द बेबी इनसाइड द बॉडी इज नरिश्ड बाय द एग योक, तो जो बेबी होता है एग योक के थ्रू नरिश्ड होता है. This type of reproduction is peculiar to certain aquatic animals such as sharks and some species of reptiles and insects. तो ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे कि शार्क्स हो गई या फिर स्पीशीज जैसे कि रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में. फिर आता है स्टूडेंट्स मेटामॉर्फोसिस. ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम एग लुक्स वेरी मच सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं, जो बॉर्न हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से. इन अदर केसेस द यंग वंस एज दे आर बॉर्न लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. कुछ केसेस में होता है जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से काफी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म और लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस. तो ये एग से लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, देन कैटरपिलर जो होते हैं वो प्यूपा में, देन फिर वो अडल्ट होते हैं. फिर आता है सिमिलरली द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग आर. फ्रॉग सबसे पहले एग्स होते हैं, फिर वो अर्ली टैडपोल में कन्वर्ट होते हैं, फिर लेट टैडपोल में, फिर एक अडल्ट फ्रॉग में. In the above cases, the features that are present in the adults are not seen in the young ones. This transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. अब आता है स्टूडेंट्स प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस बाय विच अ चाइल्ड्स बॉडी गेट मैच्योर टू द एडल्ट बॉडी. ये वो टाइम होता है जब फिजिकल चेंजेस अकर होने लगते हैं चाइल्ड की बॉडी में और उनकी बॉडी मैच्योर होने लगती है. Changes associated with puberty in males are growth of muscles of body, broader shoulders are developed, increase in secretion of sweat and oil glands, development of secondary sexual characters occur like development of beard, testes start to produce sperms and the male sex hormone testosterone. Voice box or larynx is bigger in boys already, voice of boys become deep. फिर आता है चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी इन फीमेल्स. वॉइस बिकम्स हाई पिच्ड, इंक्रीज इन सेक्रीशन ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ovaries begin to produce ova and the female sex hormone called estrogen. अब आता है स्टूडेंट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स. टेस्टीज एंड ओवरीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो जो टेस्टीज और ओवरीज होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. Their activity is controlled by another endocrine gland called as pituitary or master gland. Endocrine glands are the ductless glands and their secretion is poured directly into the blood. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और इनका जो सेक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर होता है. फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस इन द केस ऑफ मेल्स एट द एज ऑफ 13 to 14 years. तो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 13 से 14 years के बीच में स्टार्ट होता है और इन द केस ऑफ फीमेल्स इट इज एट द एज ऑफ 10 to 12 years. फीमेल्स में 10 से 12 years के बीच में ये स्टार्ट होता है. मोस्ट फीमेल्स बिकम सेक्सुअली इनएक्टिव एट द एज ऑफ 45 to 50 years. तो जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं वो 45 से 50 years की एज में सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाती हैं. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ पे लोकेट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन में. फंक्शन क्या होता है? ये एक बेस होता है ब्रेन का. मेजर हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं इससे वो क्या होते हैं? प्रोलेशन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन. थायराइड ग्लैंड जो होता है कहाँ पे होता है लोकेट? नियर द लैरिंक्स. फंक्शन होता है इसका कंट्रोल्स मेनी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द रेट्स एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ऑल्सो कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी. तो इसका फंक्शन होता है कि ये एक्टिविटीज को, इसका फंक्शन होता है कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके रेट को कंट्रोल करता है, ऑल्सो ये जो कैल्शियम का बैलेंस होता है बॉडी में उसको कंट्रोल करता है. इससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो है थायरॉक्सिन. फिर आता है एंड्रेनल्स, 2 glands attached to each kidney. ये मतलब दोनों किडनी से एक एक अटैच होता है. रेगुलेट हार्ट बीट, रेस्पिरेशन,
रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो इसका फंक्शन होता है कि हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन रेट को और ब्लड प्रेशर को। मेजर जो हार्मोन ये रिलीज करता है वो होते हैं एड्रेनलिन। फिर आता है पैनक्रियाज, ये स्टमक के नीचे लोकेट होते हैं। इनका काम होता है कि ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं ब्लड में, और इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है इंसुलिन। फिर आते हैं टेस्टीज, ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट करते हैं। इनका काम होता है प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। फिर आता है ओवरीज, ये लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट होते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि ये कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और चेंजेस रिलेटेड टू दी प्रेगनेंसी। फिर इनका जो इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो होते हैं एड्रेनलिन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग और ओवन फ्रॉम द ओवरी। तो ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एग होता है वो रिलीज होता है कहां से? ओवरी से। बिफोर ओव्यूलेशन द बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। If fertilization occurs, then zygote is developed into the fetus. But if fertilization doesn't occur, then thickened uterine wall breaks off together with blood vessels and ova and sheds off through vaginal opening in the form of bleeding called menstruation or menstrual cycle. तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता तो जो थिक वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है और शेड ऑफ हो जाती है थ्रू वेजाइनल ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 28 डेज फॉर द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू ओवा। ये साइकिल जो होती है हर 28 डेज के बाद रिपीट होती है। अब आता है बॉय और गर्ल। After fusion of male and female gametes inside the fertilized egg or zygote, the sex of the child is determined by the thread-like structure called chromosomes. तो after fertilization, जो fertilized egg होता है और जो zygote होता है उसका जो sex होता है वो determined होता है किससे? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो एक thread-like structures होते हैं। All human beings have 23 pair of chromosomes in the nuclei of their cell. तो हर इंसान के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के न्यूक्लियाई में। 2 chromosomes out of these are sex chromosomes, namely X and Y. तो इनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम X और Y. A female has 2 X chromosomes. Females के पास 2 X chromosomes होते हैं, while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. The gametes produced egg and sperm have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always have 1 X chromosome since it comes from the female gamete. तो जो unfertilized egg होता है उसके पास पहले से एक X chromosome already होता है, female से आता है. But a sperm may have an X chromosome or a Y chromosome. On fertilization, if both the chromosomes match, that is X and X, then the zygote develops into a female. और जो मेल्स होते हैं उसमें से या तो X क्रोमोसोम आता है या फिर एक Y क्रोमोसोम आता है. अब अगर 2 क्रोमोसोम्स मैच हो जाते हैं, जैसे अगर X और X क्रोमोसोम हो जाते हैं, देन जो जाइगोट होता है वो एक फीमेल चाइल्ड में डेवलप होता है. और अगर while if the sperm contributes the Y chromosome to the egg, then the zygote develops into a male child. और अगर Y chromosome आता है, then जो zygote होता है वो male child में produce होता है. So now you very well know that it is the sex chromosome of the father that determines the sex of the unborn baby. अब यहाँ पे activity 1 आती है, आप इसे खुद से try करना. Next आता है secondary sexual characteristics. While primary sex characteristics are those that are present in birth, secondary sexual characteristics are those that appear during puberty. तो primary sex characteristics जो होते हैं वो birth के time पे present होते हैं, but जो secondary sexual characteristics होते हैं वो
अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। Many physical and emotional changes takes place in boys and girls around the age when they attain puberty. तो puberty के टाइम पे उनमें emotional और physical changes देखने को मिलते हैं। This period of life is referred to as adolescence. इस period को क्या कहते हैं? Adolescence कहते हैं। It is associated with a great deal of physical and mental growth. इस टाइप पे उनकी जो physical और mental growth होती है वो काफी ज्यादा change हो रही होती है। The changes which occur in adolescence are controlled by hormones. तो जो changes हो रहे होते हैं ये actually hormones की वजह से हो रहे होते हैं, जो कि chemical substances होते हैं endocrine glands और endocrine system से secrete होते हैं। The male hormones are known as testosterone and female hormones are known as estrogens. तो जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स को कहते हैं एस्ट्रोजेंस। The hormones begin to be released at the onset of puberty. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from endocrine gland called pituitary gland. तो ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये दूसरे हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं जो कि सेक्रीट हो रहा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद आता है इन द केस ऑफ गर्ल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक girdle, the growth of hair in pubic region and the armpits. In the case of boys, the characters are deepening of voice caused by enlargement of larynx, growth of hair on the face, chest, pubic region and armpits, enlargement of penis and scrotum and increase in muscle mass. फिर यहाँ पे एक फैक्ट आता है, twins born by the fertilization of two eggs are known as fractional और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। दो एग्स के फर्टिलाइजेशन से ट्विंस बॉर्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। व्हाइल इन सम केसेस द फर्टिलाइज्ड एग्स में डिवाइड इनटू टू। कुछ केसेस में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसी की वजह से जो ट्विंस होते हैं वो बर्थ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, आप इसे खुद से रीड करना और मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।